4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मायावती जी का कल ट्वीट आया, बीबीसी ने भी उसको छापा, कई लोगों ने उसको बताया। मैं उनके ट्विटर हैंडल पर गया, काफ़ी सारी बातें लिखी, लेकिन जो मन की पीड़ा थी वो निकल कर आ गई। वो मैं पूरा ट्वीट दिखाऊँगा, लेकिन एक साहब है, उन्होंने उसको ट्वीट किया है और लिखा है कि बसपा का ख़ास अंग मुस्लिम समाज उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद बीएसपी को ठीक से समझ नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति में उन्हें मुस्लिमों को सोच समझकर ही चुनाव पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा। एक साहब लिखते हैं, एक भी टिकट मत देना। मायावती जी की पार्टी को बहुत ज़बरदस्त झटका लगा, उनका वोट प्रतिशत भी गिर गया और उन्होंने इसकी खींच जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय पर निकाल दी। टिकट काफ़ी देती हैं वो, उनके ऊपर किस तरह के इल्ज़ाम आते हैं ये भी आपको मालूम है, लेकिन उनका अपना वोट भी कम हो गया, ये बात उन्होंने नहीं बताई। मैं आपको दिखाता हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट से मैंने ये लिया है। इसके अंदर 2024 में जिनको जितना वोट मिला है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बसपा को मिला है 9.39। नीले रंग की आपको पट्टी नज़र आ रही होगी, ये वो है। मैं अपने एडिटर से कहूँगा इसको थोड़ा हाईलाइट कर दे, जिसके अंदर समाजवादी पार्टी को 33.59, कांग्रेस को 9.46 यानी कि 9.5%, एसपी को लगभग 33.5%। अब 33.5 और 10, आप इसे 9, 9.5 को 10 ही मान लीजिए, तो ये तकरीबन 44% वोट हो जाता है इंडिया गठबंधन को, यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को। इसके अंदर बसपा को जो वोट मिला है 9.39 मिला है। ये किसी ज़माने में 21% था, उसके बाद ये फिर 12.5-13% हो गया 2019-22 में। अब ये आकर के 9.39 हो गया। इसके अंदर वो वोट भी है दोस्तों जो बहुजन समाज का नहीं है, जहाँ पर इनके मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हुए, जहाँ पर कुर्मी, अति पिछड़ा अपनी अपनी जात को देख कर वो उन्होंने वोट दिया, वो भी इसमें शामिल है। अगर इनका कोर वोट मैं निकाल कर लाऊंगा रिपोर्ट, अगर जाटव का वोट माने, चूँकि गैर जाटव तो इनको पहले भी नहीं मिलता था, वाल्मीकि थे, खटीक थे, बाकी जितने भी 80 लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी को दिया करते हैं, बसपा को नहीं देते थे। इनको तो ज़्यादातर वोट जो इनका मेन था वो जाटव वोट है, इसके साथ प्लस वो बंदा जिस बिरादरी के बंदे को टिकट दिया करती हैं। ज़्यादातर आरोप यही लगता है कि पैसे लेकर के टिकट दे देती हैं। ये इनका पोल कई बार खुल चुकी है। इनका रायन एक नेता है, वो वीडियो पर पकड़ा गया था पैसे का लेन देन करता हुआ। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पहले खोल दी थी पोल, और ये खुद भी कह चुकी हैं कई बार। तो बहरहाल तो ये इनकी हालत हो गई है, लेकिन इनको खींच आई मुसलमानों पर। आप इनसे पता ये कीजिए कि देश के अंदर 21% के करीब एससी जमात है। आपका कंसंट्रेशन उसी पर होना चाहिए, जिस तरह से मुलायम सिंह का यादव पर ज़्यादा है, भारतीय जनता पार्टी का स्वर्ण समाज पर ज़्यादा है, किसी ज़माने में कांग्रेस का ब्राह्मण समाज वोट हुआ करता था। ये तमाम वोट हैं। अब आप चले जाइए, पल्लवी पटेल का कौन सा वोट है? पटेल वोट है। तो ये तमाम अपने अपने वर्ग की बात कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे का अपना वोट है और वहाँ एनसीपी का अपना वोट है, सबका वोट होता है। हालांकि वो देश के वोट होते हैं, लेकिन अपने अपनी रामविलास पासवान के लड़के का अपना वोट है, 5 की 5 सीटें जीत ली हैं उसने, 100% का रिजल्ट दिया है। अपना वोट बैंक तो इनसे संभाला नहीं जा रहा। उसकी वजह यह है कि जब सत्ता की नहीं, संविधान की और आरक्षण की लड़ाई लड़ने की बात आई तो ये चुप हो गई। इनका टिकट वितरण ही में सादा विश्वास रहता है, और वो संविधान और आरक्षण की लड़ाई बचाने के लिए जब राहुल गांधी हर जगह संविधान की प्रतिलिपि लेकर चले, अखिलेश यादव और विपक्ष के लोगों ने कहा, तो उस समय क्या हुआ? उस समय ये हुआ कि इनकी जात का या इनको देने वाला वोट, जिसको मैं कहता हूँ दलित समाज, वो छूट करके आ चुका है इंडिया गठबंधन पर, लेकिन खींच डाल दी है मुसलमानों पर। बात यह है, थोड़ी सी राजनीति के बारे में समझ लें। इसी इलेक्शन के दौरान मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि शुरुआती जो पहले 2 चरण थे कि मायावती के कैंडिडेट कुछ इस प्रकार के उतर गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये जाने अनजाने में हुआ या प्लानिंग के साथ हुआ, मुझे नहीं मालूम। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की बात लें आप, वहाँ दारा सिंह प्रजापति एक बहुत मजबूत कैंडिडेट है, उनको इन्होंने टिकट दे दिया। प्रजापति वोट भारतीय जनता पार्टी का है, वहाँ पर उन्होंने लगभग 1.5 लाख वोट काट दिया। वहाँ पर संजीव बालियान हार गए। इसके अलावा भी कई ऐसी सीटें हैं जहाँ विपक्ष के लोग
जीते हैं बहुजन समाज पार्टी की वजह से। लगभग 5 सीटें तो ऐसी बताई जाती हैं। लेकिन अभी शीतल पी सिंह हैं, उन्होंने 16 सीटें ऐसी बताई। सारे पत्रकार उन्हीं की बातों को नकल कर रहे हैं, जेब से पर्चा निकाल करके, कि 16 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी जीत गई है बहुजन समाज की वजह से। ऐसा संभव है, हो भी सकता है। 11 सीटें बताया जाता है कि समाजवादी हार गई है, 5 सीटें कांग्रेस हार गई है, बसपा के कैंडिडेट इतना वोट ले, तो इसका मतलब क्या बसपा लड़ेगी? ऐसे जैसे 16 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, 5 तुम्हारे भी तो जीत गए हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। जब कोई लड़ेगा तो किसी ना किसी का तो वोट काटेगा भाई। तो इसका मतलब ये है कि भाजपा और कांग्रेस को लड़ना चाहिए या समाजवादी को लड़ना चाहिए, कोई और लड़ेगा नहीं। तो ये होता है, लेकिन इसके पीछे टेंडेंसी को देखा जाता है। मैंने आपसे कई बार अर्ज़ किया कि 2022 के चुनाव में जब अखिलेश यादव ने तमाम छोटे छोटे दलों को साथ लेकर 37% वोट हासिल कर लिया था, उस समय मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मायावती जी आधे इलेक्शन तक बोली नहीं। इन बातों पर गौर किया जाता है। अमित शाह ने कहा, जब इनका वोटर बुंदेलखंड वगैरह तमाम एरिया के इलेक्शन शुरू हुए तो उन्होंने कहा मायावती को बोलना चाहिए, तब जाकर तो ये बोली थी। और इनके समाज ने और मायावती ने क्या किया था, अपने वोट बैंक को किसी भी तरीके से छितरा करके समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हरवाने का काम किया। ये भी मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, बड़ी बात यह है जो मैं कह रहा हूँ, जिस तरह से दलितों का विश्वास काशीराम की उस विरासत से डगमगाया था, ऐसे समय में मायावती जी ने बार बार क्या रोल अदा किया ये आप जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने कुंवर दानिश अली को जब उल्टी सीधी बातें लोकसभा में कहीं तो उनके आहत होकर वो बहरहाल कांग्रेस में चले गए, उनको निकाल दिया गया। उनको हरवाने का काम उन्होंने किया। इनके सगे भतीजे जिनको इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया और जो बाबा साहब की बातों को आगे लेकर चल रहे थे और बड़ी सक्षमता से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए खड़े थे, उनको कोऑर्डिनेटर पद से ही नहीं हटाया, उत्तराधिकारी जो बनने वाले थे भविष्य में उससे भी हटा दिया। चूँकि एक पत्रकार कहते कि अमित शाह ने कहा, ये क्या कह रहा है भाई आपके भतीजे? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े पत्रकार के सूत्र होते हैं, हमारे इतने सूत्र नहीं हैं। तो ऐसे समय में जब आप अपने भतीजे को हटा देते हैं, सांसदों को हटा देते हैं, मुसलमानों को हटा देते हैं, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो आपके मिशन के ख़िलाफ़, मिशन ये बाबा काशीराम वाला नहीं, मिशन वो भारतीय जनता पार्टी को कैसा जिताना है, अपने भतीजों को दरकिनार कर देते हैं, तो बहुजन समाज का वोट जाएगा कहाँ? वो चला गया इंडिया गठबंधन पर। अब खींच उतारी जा रही है जनाबे वाला मुस्लिमों पर। तो ऐसे समय में दोस्तों बात यह है, ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। कौन किसकी वजह से जीता नहीं जीता वो छोड़ दीजिए, 5 सीटें तो ऐसी बताई जाती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ये भी एक बड़े पत्रकार बता रहे थे कि वो लोकल प्रशासन के इन्फ्लुएंस की वजह से 1000, 1200, 1500 के बीच में, 2000 के बीच में हारी गई हैं, जिसमें लोकल प्रशासन का रोल रहा है। तो ऐसे समय में अगर मायावती गठबंधन के साथ आ जाती तो 10 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं आती। आपने खुद तो मजबूत किया है और आप ठीकरा मल रही हैं मुसलमानों के ऊपर, टिकट नहीं लेंगे। आपके टिकट का पैसों का बाकायदा आपके कोऑर्डिनेटर पकड़े जाते हैं, मुस्लिम कैंडिडेट ढूंढ कर लाए जाते हैं ताकि मुस्लिम कैंडिडेट को जो है पैसे लेकर के टिकट दे दिया जाए। बहुजन समाज तो इस बात को समझ चुका है। अब उनकी अगुवाई करने के लिए तो कोई और आएगा। अगला एपिसोड में उसी बारे में बनाने जा रहा हूँ। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।